हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूं क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 2 ग्रामर सेक्शंस। ठीक है, उसमें चल रहा है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसके मैं आपको बेसिक्स पूरी जानकारी दे चुका हूं चैप्टर्स की। उसका पहला पार्ट मैं आपको करा चुका था। ठीक है, पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना किस प्रकार से बनते हैं और उसका पूरा बेसिक मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा पॉइंट नंबर 2। मैंने कहा था सिंपल जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसके 8 टाइप्स होते हैं और 8 को हम करा रहे हैं, तो आज हमारा पॉइंट नंबर 2 है उसका। ठीक है, तो जो बेसिक्स जो वीडियोस है हमारा, जो बेसिक पे मैंने वीडियो बनाया है इस चैप्टर पर, आप उसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी तभी आप एक्सरसाइज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ करवाऊंगा आपके यूपी बोर्ड 2026 के लिए पूरा प्रिपरेशन इंग्लिश का। ठीक है, और हमारा चैनल हाई स्कूल का पूल प्रिपरेशन करा ही रहा है, आप वीडियोस वॉच कर ही रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या कहता है हमारा कि चैप्टर नंबर 2 है ये, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, पार्ट नंबर 2 है, क्लास नंबर 12 का है और ये पॉइंट नंबर 2 करा रहा हूं मैं आपको आज। क्या करा रहा हूं? पॉइंट नंबर 2। एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, ये जो पार्ट नंबर 3 होना चाहिए था बेसिक को मिलाकर, लेकिन बेसिक वाले को मैंने पार्ट नंबर 1 दिया था, उसको मैंने थोड़ा सा कैंसिल कर दिया। अब आप ऐसे समझना कि जो भी मैं पॉइंट्स कराऊंगा पॉइंट नंबर 2 करा रहा हूं तो पार्ट नंबर 2 होगा, इसका नेम भी आपका जो रूल्स रहेगा वो भी 2 ही नंबर रहेगा। चूंकि 1 में मैंने आपको करा दिया, पार्ट नंबर 1 के नाम से ही वो वीडियो आएगा, जो पार्टिसिपल वाला है वो 1 के नाम से ही आएगा और ये 2 के नाम से आएगा। तुम्हारा 2 नंबर पे है इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसको आज हम सीखेंगे। चीजें अगर आपको अच्छी लगे तो आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैटर आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैटर को आप नोट डाउन करें, लिखें इसको। ठीक है, लिखने के बाद जब नोट्स तुम्हारे पास हों उसके बाद जो भी बुक है तुम्हारे पास आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए चलते हैं, आप चीजों को समझना। जैसे जैसे ये लैंग्वेज आपको बताएगी, जैसे जैसे ये लैंग्वेज आपको बताएगी वैसे वैसे आप सेंटेंस को फॉलो करना, आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ इसको फॉलो करेंगे और चीजों को समझेंगे। जो लैंग्वेज हमने लिखी है उसी लैंग्वेज को आप फॉलो करना, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि इस प्रकार के वाक्यों में भी अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। आपको पता है अलग अलग वाक्य दिए होते हैं, एक वाक्य ये है आपका और एक वाक्य आपका ये है। ठीक है, दिए होते हैं, जिनका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसे का तैसा लिखते हैं। जो पहला वाक्य है उसको आपको जैसे का तैसा लिखना है। ठीक है, लिख दीजिए, आप बनाते चलिए। I am going to आगरा। ठीक है बच्चों, आगरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखते हैं तथा दूसरे वाक्य में से टू से लेकर, कहां से लेकर? टू से लेकर वाक्य में जोड़ने पर वाक्य सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, टू ये दिख रहा है आपको, अब टू को लेंगे यहां जोड़ देंगे, टू सी द ताज महल। ठीक है बच्चों, ताजमहल और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये बन गया आपका सिंपल, क्या बन गया? ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। ओके, दो सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाना, ठीक है, कहलाता है सिंपल सेंटेंस। ओके, अब बताता है पार्ट नंबर, इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है, उसको ध्यान से समझो। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, एक बार और रिमाइंड करा देता हूं और अच्छे से समझेगी, समझ में आएगा। ठीक है, जैसे किसी प्रकार, इस प्रकार के वाक्यों में भी अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। आपको पता है, एक वाक्य ये रहा, एक वाक्य ये रहा, अलग अलग वाक्य दिए होते हैं। ठीक है, जिनका सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को जैसे का तैसा, जो पहला वाक्य था हमारा आई एम गोइंग टू आगरा, सेम टू सेम लिख दिया हमने, ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है, तथा दूसरे वाक्य में से टू से लेकर पहले वाक्य में जोड़ने पर, टू कहां है? ये रहा, टू से लेकर पहले वाक्य में जोड़ने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। तो पहले वाक्य में जोड़ दिया टू सी द ताज महल, तो इस प्रकार से आपको बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास 2, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। आप अगर चीजों को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे तो आप यकीन मानिए आप एकदम बहुत बेहतरीन सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दे रखा है जब पहले वाक्य में वेरी, शो या ग्रेट दिया हो, पहले वाक्य में देखिए क्या मिल रहा है आपको, पहले वाक्य में वेरी मिल रहा है, ठीक है, दिया हो, तो इन्हें टू में बदलते हैं, तथा दूसरे वाक्य में टू ना दिया हो, ठीक है, तो भी
वर्ब के बाद टू मानकर पहले वाक्य में जोड़ने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। तो आइए चलिए बनाते हैं, और मैंने लिख भी दिया आपके लिए ब्रैकेट्स में, आप इसको बहुत अच्छे से रीड करें कि वेरी, सो और ग्रेट को चेंज करना आपको टू में, ठीक है। इसको भी टू बोलते हैं, लेकिन अब इसको भी टू बोलते हैं तो बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप इसको टू का नाम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों, सिर्फ बोलने के लिए, नहीं तो ये भी टू ही होता है, ठीक है, टू मींस भी, ओके। अब हम बात करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं और समझते हैं। देखा है, जब पहले वाक्य में वेरी, सो और ग्रेट दिया हो तो उसे टू में बदलते हैं, ओके। पहला सेंटेंस बनाते हैं, द टीचर इज, ठीक है, इज लगा दिया। अब आ गया वेरी का नंबर, तो हमें किसमें बदलना है, वेरी को टू में बदलना है, किसमें बदलना है, टू, ठीक है, लगा दिया। अब लगाएंगे ओल्ड, क्या लगाएंगे, ओल्ड। अब आगे बात चलते हैं, आगे चलते हैं, बदलते हैं, तथा दूसरे वाक्य में टू ना दिया हो, दूसरे वाक्य में टू ना दे रखा, ठीक है, ओके। मैंने यहां लिख दिया है कि ही कैन नॉट अगर मिलेगा तो आप उसको किसमें चेंज करना है, टू में चेंज करना है। तो ये जो दे रखा है ही कैन नॉट, आपको इसमें इसको टू में चेंज करना है, ओके। तो टू टीच प्रॉपरली, ठीक है बच्चों, प्रॉपरली, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपका बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बन गया ये, सिंपल सेंटेंस, ओके। समझ में आया होगा आपके, एक बार और समझ लीजिए कि जब पहले वाक्य में वेरी, सो या ग्रेट दिया हो तो आपको उसको टू में बदलना है, ओके। तथा दूसरे वाक्य में अगर टू नहीं मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है, टू नया दिया हो तो भी जो वर्ब रहेगा, जो वर्ब रहेगा, ये रहा वर्ब, जो वर्ब रहेगा उसके बाद टू मानकर पहले वाक्य में जोड़ने पर वाक्य सिंपल बन जाता है, ओके। इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। देखिए हमने बनाया द टीचर इज, वेरी की जगह पर टू लगा दिया, ओल्ड, फिर ही कैन नॉट को हटा के टू लगा दिया, टीच प्रॉपरली, ओके। इस प्रकार से आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल, ओके। अब पॉइंट नंबर 3 हमसे ये कहता है कि जब दूसरे वाक्य में क्या दिया हो, देम दिया हो, देम। देखिए दूसरा वाक्य कहां है भाई हमारा, पहला वाक्य दूसरा, दूसरे वाक्य में देम दिया हो, ठीक है, मिल गया देम दिया हो, तो पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखते हैं, जो पहला वाक्य है उसको आपको जैसे का तैसा लिखना है, तथा दूसरे वाक्य में से वर्ब से लेकर, जो दूसरा वाक्य है जो वर्ब है, क्या है, वर्ब से लेकर, ये जो वर्ब है परफॉर्म से लेकर टू के द्वारा पहले वाक्य में जोड़ने पर वाक्य सिंपल बन जाता है, और जो देम है उसको आप हटा देते हैं, ओके। अब बनाते हैं सेंटेंस, समझ लीजिए। पहले वाक्य को जैसे का तैसा लिखना है तो लिखेंगे आई हैव सम ड्यूटीज, ओके, ड्यूटीज, ड्यूटीज, ठीक है। अब क्या करना है, अब टू लगाना है, क्या लगाना है, सम ड्यूटीज, और जो वर्ब है जोड़ देंगे इसमें, परफॉर्म, क्या है, परफॉर्म। इस प्रकार से आप सेंटेंस को सिंपल बना सकते हैं। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, ओके बच्चों। तो आप वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें। जब चीजें आपके दिमाग में उतर जाएं, माइंड में समा जाएं, और जब आप समझें कि आप वाकई में हम सीख चुके हैं और हमें अच्छा लगा ये वीडियोस देखकर, हमने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें। आइए कुछ जानकारियां और हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले नोट में मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको बहुत अच्छे से समझें और अच्छे से दिमाग में डाल लें। क्या है कि जो बिकॉज होता है ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स में आता है। कहां पे आता है, कॉम्प्लेक्स। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये ध्यान देना है कि बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि बिकॉज से कोई सा भी सेंटेंस जोड़ के आप सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। नहीं, जब आपसे ये कहे पेपर में कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो ऐसे सेंटेंसों में आपको बिकॉज का प्रयोग ही करना है, ओके। अगला फॉर, फॉर हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, ओके बच्चों। तो कंपाउंड में आपको फॉर का प्रयोग करना है, बिकॉज का कॉम्प्लेक्स में करना है, और ये दोनों का मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है, क्योंकि होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि अगर आप चीजों को समझेंगे और चीजों को नोट डाउन करेंगे तो आप यकीन मानिए आप उसको 2-4 बार पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस बनाइए। आपकी बुक का एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसे आप खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप बस कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए
और प्रैक्टिस करते रहिए। आपके नंबर्स बोर्ड में बहुत बेहतरीन बनेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चीजों को समझते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बुक कोई सी भी हो तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत प्रकार की राइटर्स की बुक होती है, पब्लिकेशंस की बुक होती है, कोई सी भी बुक हो, आपकी बुक में पॉइंट वाइज दे रखा होगा। जैसे ये पॉइंट मैंने तुम्हें आज पढ़ा दिया, तो ये पॉइंट पढ़ाने के बाद इसकी एक एक्सरसाइज भी मिलेगी आपकी बुक में। ठीक है, तो जो पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कीजिए आप। ठीक है, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, अब बात करें, मैंने लिखा है यहाँ पर जो अगला जो वीडियोस रहेगा पार्ट नंबर 3 में, वो कौन सा रहेगा, हम पढ़ाएंगे इसका पार्ट नंबर 3, क्योंकि इसमें मैंने आपको 8 टाइप्स बताए थे, 8 में से 2 मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। और 3rd नंबर की जो बारी आएगी वो रहेगी नाउन या फ्राज द्वारा सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो आशा करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी जब आप चीजों को वॉच करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब भी आप इसको करें तो आपके पास एक स्क्रीनशॉट हो और आप इसको एक अपनी कॉपीज बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आप चीजों को अपने पास रख सकें और चीजों को अच्छे से कर सकें। आपके पास जब अच्छा मटेरियल होगा तब आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि चीजों को आप अच्छे से समझें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर